हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम नंबर 1 का बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का क्वेश्चन बैंक, जिसमें कि 2011 से 2022 तक दिया गया है, तो उस सेट का मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी। इसमें टोटल 12 सेट है और अभी तक के जितने भी परीक्षा हुआ है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस बुक में है। तो चलिए शुरुआत करेंगे सेट नंबर 1 से। तो देखिए, पहला सेट जो है ये 18 तारीख का पूछा गया है, 18/12/2011 का। तो अभी मैं ये वाला ही आपको बताऊंगी। तो ये देखिए 18/12/2011 का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला में। केंद्रीय जल एवं विद्युत स्रोत केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला में। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है कांस्य युग से संबंधित है। भारत तथा चीन के बीच सीमा रेखा बनाने वाली रेखा है। तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कौन बनाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। और ये रेडक्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है। और डूरंड रेखा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो घटनाएं कौन कौन से हैं? SLV-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना और पोखरण प्रथम का परीक्षण। तो इसका सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले होगा बांग्लादेश का बनना, उसके बाद होगा पोखरण फर्स्ट का परीक्षण, और इसके बाद है सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, और सबसे लास्ट में है SLV-3 लॉन्च। निम्नलिखित में किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया, किसके काल में भ्रमण किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। विंग्स ऑफ फायर का लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम हैं। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध स्थित है सतलज नदी पर। कल्हन द्वारा रचित राज तरंगिणी में वर्णन क्या है? तो इसमें वर्णन है कश्मीर का इतिहास, ऑप्शन नंबर बी। राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, ऑप्शन नंबर बी। मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मैगीनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस और जर्मनी। और जर्मनी और पोलैंड के बीच हिंडनबर्ग रेखा स्थित है। सतलज नदी का उद्गम कहाँ है? सतलज नदी का उद्गम चीन के तिब्बत में है।
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया? तो इसका उत्तर है 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो इसका उत्तर है 1911 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो श्वेत क्रांति के जनक किनको माने जाते हैं? डॉक्टर वी कुरियन। भारत का राष्ट्रीय फल है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आम। आगे चलेंगे। दुनिया का नवीनतम देश है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी सूडान गणतंत्र। न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उस समय राजधानी सम्राट अशोक जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उस समय की राजधानी का नाम क्या था? तो उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य को 2 बार मुख्यमंत्री रहा, वो संबंधित हैं, किससे संबंधित हैं? तो वो बिहार से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश, जो कि आसियान का सदस्य नहीं है। बाकी वियतनाम, ब्रुनेई, दारुसलाम और म्यांमार आसियान का सदस्य हैं। उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पटना। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विभाग के रक्षा मंत्री थे। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य एवं कृषि। वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्साधनीकरण। आगे चलेंगे। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीदरलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बैल बारकर कप प्रदान किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी के लिए। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम के बीच में, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। यह कथन सत्य नहीं है, बल्कि ये सब सही है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। ये तीनों सही है।
निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गंगूबाई हंगल। कोलंबो से अल्मेरा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्वामी विवेकानंद। आगे चलेंगे। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारत का प्रधानमंत्री। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित हैं। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद में स्थित है। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लिएंडर पेस। लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इससे ऑप्शन नंबर ए टेनिस खेल से लव संबंधित है। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी स्कॉटलैंड से, स्कॉटलैंड में। वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मैसूर में वृंदावन गार्डन है। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिहार राज्य। निम्नलिखित में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेग जॉन्स। श्री एच.आर. भारद्वाज राज्यपाल हैं। श्री एच.आर. भारद्वाज कहाँ के राज्यपाल हैं? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक के। ये मैथ्स के प्रश्न है तो इसको हम लोग स्किप करके आगे चलेंगे। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सब्सक्राइबर इंफॉर्मेशन मार्कर। निम्न में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में अवकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी शुक्र। समुद्रीय शीतल पवन बहती है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दिन में समुद्र से भूमि की ओर। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? सुस्त होगी। ऑप्शन नंबर ए। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग। आगे चलेंगे। एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा। सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य है। जिप्सम हम लोग क्यों मिलाते हैं? इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर डी सेटिंग की दर को मंदित करना। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो इसका मुख्य अवयव है मीथेन। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर के मंदक का काम करता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारी जल। आगे चलेंगे।
प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए एम्फिसेमा। इंसुलिन उत्पादित होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी पैंक्रियास अग्नाशय द्वारा। मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी फिबुला तथा टिबिया। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी नाइट ब्लाइंडनेस। आगे चलेंगे। वायु का वेग संबंधित है? वायु का वेग किससे संबंधित है? तो दाब प्रवणता से। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अधिवृक्क ग्रंथि से। कंप्यूटर में वायरस संबंधित है? प्रोग्राम से, ऑप्शन नंबर सी। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, क्योंकि इसमें शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं। वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। चलिए अब वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट को सब्सक्राइब भी करें। और ये आगे के मैथ्स के प्रश्न हैं और रीजनिंग के हैं, तो इसलिए हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। धन्यवाद।